उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शहबाज फी। आजकल मसरूफियत की वजह से कोई टाइम नहीं मिल पा रहा तो इससे वीडियो नहीं बन रही। बस आज काफी डिमांड थी ग्रुप वालों की तरफ से कि जी वीडियो बनाई जाए, तो हमने कहा चलें आज हाजिर हो जाते हैं। बहरहाल मार्केट में आपके सामने है 1463 पॉइंट मार्केट ने लूज किए, 1500 पॉइंट इससे कह लीजिए। और क्लोजिंग जो है वो 1,80,000 के नीचे बहरहाल मार्केट की आई। और अक्सर हम अपनी वीडियो में बताते हैं कि देखें जब मार्केट का ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप इसको देखें, सुबह मार्केट खुली और उसके बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते नीचे की तरफ। तो हम अक्सर बताते हैं कि जब मार्केट अपने प्रीवियस हाई किसी को भी ब्रेक नहीं करती तो फिर मार्केट जो है वो लोस की तरफ चली जाती है, और ऐसा ही हुआ और मार्केट लोस की तरफ गई और मार्केट फिर क्लोज हो गई 1,79,800 पर। बहरहाल कोई इतनी बुरी क्लोजिंग नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर 1,80,000 के ऊपर होती है तो ज्यादा बेहतर होता। आज की वीडियो में हम ज्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, मार्केट की एक मैजिकल ट्रिक आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इंडेक्स कैसे आपको ट्रैप कर सकता है, आने वाली मूव क्या हो सकती है, और हब्को के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अच्छा, अगर यहाँ पे आए तो मार्केट ने पॉइंट लूज क्यों किए, मेरा ख्याल है ये कोई रॉकेट साइंस अब नहीं रह गई, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखें तो ओवरऑल मार्केट के अंदर तकरीबन जो है वो प्रेशर जारी है। इंडिविजुअल स्टॉक में इक्का दुक्का पहले पीपीएल ऊपर गया, और फिर मार्केट का बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक्चुअली स्मार्ट मनी यही करती है कि किसी एक हैवीवेट को उठा देती है और बाकी सबको जो है वो नीचे कर देती है। तो पहले जो है वो सुबह हबको चला, पीपीएल चला और मिजान बैंक चला। उसके बाद फिर जो है वो दूसरों की बारी आ गई, हबीब बैंक चल गया मिजान बैंक के साथ और फिर उसने कर दिया, फिर पोल ने थोड़ा सा हाथ डाल दिया। तो बहरहाल ये कि बैलेंस रखना होता है ताकि मार्केट ज्यादा नीचे ना जाए, तो कुछ हैवी वेट को उठा दिया जाता है, फिर बाकियों को चीजों को गिरा दिया जाता है। तो बहरहाल इस तरीके से मिली जुला रुझान है, और इसकी सूरत हाल अगर आप देखने की कोशिश करें कि मार्केट में ऐसा हो क्यों रहा है, तो ये ऑयल आपके सामने है। अगर आप ये देखें तो ये 74 पे तकरीबन गया था और 74 से ये 83 84 पे खड़ा है, और ये समझ लीजिए कि 85 तकरीबन इसने लगा दिया है। अच्छा, अब ये इस चैनल को तोड़ के नीचे चला गया था और ये चैनल के अंदर दोबारा वापस आ गया है। तो अगर ये यहाँ से वापस जाता है, ये फेयर वैल्यू गैप इसका पड़ा हुआ है, अगर इसको लेने के बाद वापस चला जाता है तो फिर तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, ये लाइन आपको नजर आ रही है, जो छोटा ट्रेंड लाइन ये है, बड़ी ट्रेंड लाइन ये है। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये इसमें आ जाएगा, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी दिल्ली दूर है, अभी तो 82 पर है और वो काफी दूर है जगह, तो शायद यहाँ से ये एक डेड कैट बाउंस ले और दोबारा नीचे की तरफ आ जाए। उसकी वजह देखिए ये है, आप ये देखें कि मुसलसल क्या हो रहा है। यहाँ पर देखें इसकी क्लोजिंग यहाँ पर थी, फिर अगली क्लोजिंग इससे लो पर आई, फिर अगली क्लोजिंग इससे भी लो पर आई। अगर आप यहाँ देखें अगली क्लोजिंग उससे भी लो है, फिर और मजीद लो है, फिर और मजीद लो है, और अगली क्लोजिंग हो सकता है मार्केट की यहाँ हो। तो ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे नीचे की तरफ चलता जा रहा है। तो अभी तक तो बारल को बुलिश नहीं है, लेकिन अगर हुर्मुज के हवाले से कोई खबरें ऐसी आती हैं यूएस ईरान के हवाले से, तो कोई देर नहीं लगती। कप एंड हैंडल का पैटर्न बना हुआ है, आपको ऑलरेडी बताया था। लेकिन बाहर अभी कोई रिस्क वाली बात नहीं है, इस पर नजर रखने की जरूरत है। एक चीज तो देखें ये तय हो गई। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा सा, और पहले मेरा ख्याल है थोड़ा सा हब्को को डिस्कस कर लेते हैं, बल्कि चलिए पहले कैंडल को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपके साथ बात करते हैं। यहाँ पे आप आए, पहले मैं जरा आपको डिटेल से बताना चाहूंगा कि लॉन्ग रन में मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म कर सकती है, और फिर हम आएंगे शॉर्ट रन में कि मार्केट एक दो दिन में या इस हफ्ते में कैसा परफॉर्म करेगी। आप यहाँ पर आइए, ये मैंने कुछ जरा डिफरेंट तरीके से एनालाइज करने की कोशिश की है, मेरा ख्याल है बड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा और आपके लिए कुछ लर्निंग भी होगी। आप यहाँ देखिए, ये मार्केट ने अपना टॉप लगाया था और टॉप लगाने के बाद मार्केट गिरी। जब मार्केट ने अपना सस्टेन किया और पाउंड लगाए, तो उसके बाद से हमने इसको एनालाइज करना शुरू किया कि मार्केट में मूव बन क्या रही है। तो अगर आप इन बॉक्सेस को देखें, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा पैटर्न यहाँ पर देखें बन रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें इस बॉक्स को, तो इसका जो लो है इसमें हमने ये किया है इन बॉक्सेस के अंदर कि जो इबनॉर्मल मूव है उसको हमने इग्नोर कर दिया। जैसे देखें यहाँ पर ये इबनॉर्मल मूव है, यहाँ पर देखें ये इबनॉर्मल मूव है, बाकी हमने नॉर्मल मूव के हवाले से ये बॉक्सेस बनाए हैं। आप जरा देखिए कितना इंटरेस्टिंग पैटर्न है। आप यहाँ देखें कि मार्केट ने जो लो लगाया इसके हिसाब से ये था 1,46,000 का, लेकिन मार्केट ने जो हाई लगाया वो था 1,58,000 का। तो अगर आप इन दोनों को करें तो ये तकरीबन कोई 12,000 पॉइंट बनते हैं। यानी मार्केट ने 12,000 पॉइंट के अंदर इस बॉक्स के अंदर जो है वो अपने आप को मेंटेन किया, और कितना अर्सा रखा। अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये 2 मार्च को मार्केट इसके अंदर आई है, और फिर उसके बाद 7 अप्रैल को यहाँ से ऊपर, यानी तकरीबन एक महीने का आप लगा लीजिए ये बॉक्स है। एक महीने में मार्केट ने इसको सस्टेन किया और फिर एक बड़ी सी जंप लगाई, और देखें मार्केट इसके अंदर आ गई। यहाँ दो तीन चीजें मैं आपको कॉमन बताऊं, देखें यहाँ भी मार्केट की इबनॉर्मल मूव है। अगर आप यहाँ पर आए तो यहाँ भी मार्केट की देखें इबनॉर्मल मूव है। अच्छा, इसको आप इग्नोर कर देते हैं।
उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक बड़ी सी जंप मारी और इसके अंदर आ गई। ये इस चीज को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखें, ये जो बॉक्स बना है ये कहाँ से स्टार्ट होता है जी, इसका लेवल अप चेक कीजिए, तकरीबन 1,62,000। 1,62,000 से अगर आप यहाँ पर आए टॉप पर तो ये है कोई 1,74,000। तो ये भी तकरीबन को 12,000 पॉइंट की मूव है जो मार्केट चलती रही है, लेकिन इस दफा मार्केट ने अपने ड्यूरेशन को डबल कर दिया। अगर आप यहाँ देखें तो ये 7 अप्रैल से मार्केट इसके अंदर आई है, और अगर आप यहाँ चेक करें तो ये तकरीबन कोई 12 जून, यानी 7 अप्रैल से 12 जून, तो आप लगा लीजिए तकरीबन यहाँ पे 1 महीना को 5-7 दिन थे, यहाँ पे देखें 2 महीना और 5-7 दिन थे। पॉइंट यहाँ पर भी 12,000 थे, पॉइंट यहाँ पर भी 12,000 थे। यहाँ भी मार्केट आप देखिए इस जगह पर खड़ी थी 1,51,000 पर, और मार्केट ने जंप लगाई एक बहुत बड़ी और 1,63,000 पर चली गई, डायरेक्ट 12-13,000 पॉइंट का गैप ओपन करके। अच्छा, यहाँ भी अगर आप आए इस बॉक्स के अंदर भी, तो यहाँ भी मार्केट देखें 1,70,000 पर खड़ी थी, और मार्केट ने एक बड़ी जंप लगाई और देखें यहाँ पर आ गई 1,77,000 पर। तो दोनों जगह पे सिनेरियो जो है वो सेम है। अच्छा, अब जिस तरीके से यहाँ एक एबनॉर्मल मूव थी, मार्केट ने यहाँ एक एबनॉर्मल मूव दी, अब आप इस बॉक्स को चेक कीजिए। तो यहाँ देखें तो मार्केट जो है वो तकरीबन को 1,70,000 से लेकर, ये आपके सामने एरिया है, और अगर आप यहाँ देखें तो ये कोई 82,000 का एरिया है। तो यहाँ भी तकरीबन 12,000 पॉइंट ही बनते हैं। और मार्केट जो है यहाँ देखें कितने अरसे से है, अगर आप यहाँ भी मेंटेन करने की कोशिश करें तो 16 जून से लेकर अगर आप यहाँ पर आए तो ये तकरीबन हो गया है जी 12 अगस्त। तो यानी इसका मतलब है कि 16 अगस्त को इसमें 2 महीने हो जाएंगे। तो मार्केट ने 1 महीना 5-7 दिन यहाँ पर गुजारे, 2 महीना 5-7 दिन यहाँ पर गुजारे, और 2 महीने 5-7 दिन में तकरीबन 10-12 दिन यहाँ पर बाकी हैं। तो जैसे मार्केट ने यहाँ 12,000 पॉइंट डाले, यहाँ डाले, यहाँ डाले, और एक बड़ी जंप लगाई और यहाँ आ गई, और एक बड़ी जंप लगाई यहाँ आ गई, तो मुमकिन है कि मार्केट अगले 12-14 दिन के बाद कोई ऐसी खबर आए कि मार्केट एक बड़ी जंप लगाए और मार्केट इस बॉक्स के अंदर आ जाए, जो कि है 1,84,000 5,000 का। और बड़ी जंप का मतलब ये है कि अगर मार्केट यहाँ से 179.80 से जाती है तो 6-7-8 हजार पॉइंट जैसे यहाँ पे डाले, यहाँ पर डाले, तो मार्केट यहाँ पे आ सकती है। और फिर मार्केट के पास जो अगला एरिया है वो देखें तकरीबन कोई 1,95,000 का है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये तकरीबन कोई 1,83,000 2,000 के एरिया से लेके और 96,000, सॉरी, अगर यहाँ पे आप गिने तो ये 1,84,000 का एरिया है। 1,84,000 से लेकर और यहाँ देखें 1,96,000, तो ये भी एग्जैक्टली 12,000 पॉइंट ही बनते हैं। अब देखना ये है कि कौन सा न्यूज या कौन सा ट्रिगर ऐसा मार्केट के पास आता है कि मार्केट एक अच्छा गैप अप ओपन खोले 5-7-8 हजार पॉइंट और मार्केट इस बॉक्स के अंदर आए, और फिर अगला टाइम मार्केट जो है वो इस जगह पर गुजारे। तो बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। ये टेक्निकल एक्चुअली क्या होते हैं, टेक्निकल एक्चुअली पास्ट होते हैं, उसका रिपीटेशन होता है, रेप्लिका होता है। तो मार्केट ने जैसे यहाँ 12,000 पॉइंट डाले, यहाँ 12,000 पॉइंट डाले, यहाँ 12,000 पॉइंट डाले, तो यहाँ भी 12,000 पॉइंट डालने का पैटर्न बन सकता है। और टाइम पीरियड भी तकरीबन सेम ही लग रहा है। तो बहरहाल अगले हफ्ते 10 दिन में हमें लगता है कि मार्केट शायद इस बॉक्स को मेंटेन करे। और अगर आप यहाँ पर आए, मैं एक चीज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग और बताता हूँ। आप यहाँ पर देखिए ये पिवट जो है ये यहाँ पर आ रहा है एग्जैक्ट इस बॉक्स के साथ, ये नजर आ रहा है आपको, ये वाला, ये देखिए 1,96,000 पर। अच्छा, अब अगर आप इस बॉक्स को देखें इंटरेस्टिंग बड़ा पैटर्न है। इस बॉक्स को देखें तो ये देखें एग्जैक्टली इस जगह पर भी देखें, ये R2 नजर आ रहा है आपको, ये देखें ये रेसिस्टेंस 2 है। तो इस जगह पर इस पिवट ने मार्केट को रोका। अच्छा, इस जगह पर अगर आप आए तो देखें ये वाली जगह बनी हुई है, ये जो P नजर आ रहा है आपको ये वाला पिवट था, इसने मार्केट को रोका। और अगर आप इस जगह पर आए तो इस तरफ भी देखें और इस तरफ भी देखें तो दोनों तरफ ये पिवट बने हुए हैं। तो हर बॉक्स के एंड पर देखें पिवट भी ऑटोमेटिकली बना हुआ है, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। कि आप ये देखिए कि इस बॉक्स में मार्केट ने 1 महीना 10-12 दिन 5-7 दिन गुजारे, ऊपर पिवट है 12,000 पॉइंट डाले। इस बॉक्स के अंदर मार्केट ने 2 महीने 10 दिन गुजारे, ऊपर पिवट है, मार्केट ने 12,000 पॉइंट डाले। इस बॉक्स के अंदर मार्केट ने 12,000 पॉइंट डाले, एक 2 महीने 8-10 दिन लगाए और ऊपर पिवट है, यहाँ मार्केट रुकी। और अब हम बता रहे हैं कि अगला पैटर्न हमें लगता है इसका यहाँ पे भी एग्जैक्ट पिवट आ रहा है और पॉइंट भी यहाँ पे 12,000 ही बन रहे हैं। बहरहाल होगा या नहीं होगा, हमने अपना एनालिसिस बयान करने की कोशिश की है। ये तो हो गया लॉन्ग टर्म में कि हमें लगता है कि आने वाले टाइम में मार्केट जो है 195 196 की तरफ जो है वो जा सकती है अगले 10-12 दिन के बाद। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। ये घोड़ा और ये मैदान, आप भी यही हैं हम भी यही हैं। अच्छा, अब हम यहाँ आते हैं और यहाँ देखने की कोशिश करते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पर। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम पर देखें तो ये है जी 15 मिनट का टाइम। अगर आप अब यहाँ देखें कि 15 मिनट के टाइम पे क्या हो रहा है, तो आप ये देखें कि ये एक मार्केट का ये 170 से जब मार्केट चली है तो ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी और मार्केट इसके ऊपर ऊपर चल रही थी। अच्छा,
आप जब आप देखें कि मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक किया है और अब मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट के पॉजिटिव होने के लिए क्या है कि वो इस लाइन को ब्रेक करे और मार्केट इससे ऊपर की तरफ आ जाए, ये जो रेड लाइन है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर मार्केट ऐसा नहीं करती तो मार्केट के पास शॉर्ट टाइम फ्रेम पे पहले जो सपोर्ट है बहुत अच्छी, वो है 1,79,000 की, यानी इस जगह से 700-800 पॉइंट नीचे की तरफ। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो अगला लेवल जो है वो 1,000 पॉइंट मजीद नीचे, 1,78,000। लेकिन अगर ये दोनों लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर मार्केट के थोड़े से सेंटीमेंट चेंज हो जाएंगे और फिर मार्केट जब आ जाएगी तकरीबन 1,74,000 की तरफ, और फिर उसके बाद देखेंगे कि नीचे क्या होता है। लेकिन अभी दिल्ली दूर है, अभी नहीं लगता कि मार्केट इतना नीचे की तरफ जाए, लगता यही है कि मार्केट यहाँ सस्टेन करके वापस ऊपर की तरफ आ जाए। अच्छा, ये तो हो गया KSE 100 के हवाले से। यहाँ पे अब हम आते हैं हबको की तरफ और हबको को देखने की कोशिश करते हैं। 2 दिन पहले एक ब्रोकर हाउस की रिपोर्ट आई, रिसर्च रिपोर्ट। उनके नजदीक ये ओवर वैल्यूड है और ये नीचे ट्रेड होना चाहिए और ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। और फिर उसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर आया बड़ा हैवी किस्म का, और बहरहाल इसने मार्केट को भी ड्रैग किया। और आप लगने वाले वॉल्यूम अब चेक कीजिए, पिछले काफी अरसे से लगने वाले वॉल्यूम से कहीं ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के वॉल्यूम्स हैं। अच्छा, दूसरी बात, अब ये देखिए कि ये इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। अगर आप टॉप इसका देखें, जब ये अपने टॉप पे जाता है यहाँ से नीचे आता है। नीचे देखिए ये इसका बेस है, जब ये इस बेस पे आता है, देखें पहले यहाँ पर आया फिर ऊपर गया, फिर देखें यहाँ पर आया फिर ऊपर गया, यहाँ पर देखें फिर आया फिर ऊपर गया, ये देखें फिर वही सिनेरियो। और अब इसने इस बेस को ब्रेक कर दिया है। अच्छा, अब होगा क्या? हमें लगता है कि इसमें कोई रिस्क वाली बात नहीं है, नंबर वन। अच्छा, ये हम अभी नहीं कह रहे, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ अपना व्हाट्सएप, वहां पे बताने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो ये EMA 200 है, नंबर वन। एक तो ये EMA 200 को इसने ब्रेक नहीं किया, सबसे बड़ी बात ये है कि EMA 200 को ब्रेक नहीं किया। और ये जो 210 211 का 9 का एरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी बात देखें ये है कि इसमें जो लगने वाला वॉल्यूम है ये बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब आप एक चीज ये सोचिए ना कि सर अगर यहाँ पे ये बिका है इतना ज्यादा, तो आखिर किसी ने खरीदा तो है ना। आप ये मत सोचिए ना कि इतना सेलिंग प्रेशर है। आप ये देखिए कि जब सेलिंग प्रेशर है तो किसी ने बाइंग प्रेशर भी तो एब्जॉर्ब किया है ना। एक बंदा बेच रहा है, दूसरा बंदा खरीद रहा है, तो खरीदने वाला पागल तो नहीं हो सकता। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि खरीदने वाला बंदा जो है वो कौन है। अभी हम उसको चेक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले आप यहाँ पर आए और मैं अपना व्हाट्सएप आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये हमारा वही माइंडसेट है बाय सेल कॉल वाला। ये देखें, हमने सुबह 9:38 यानी मार्केट खुले हुए 5 मिनट हुए थे, तो हमने ये कहा था कि हबको को क्या लिखा हुआ है जी, आप खुद पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है हबको शुड मेंटेन 209, कि इसको 209 को ब्रेक नहीं करना चाहिए और इसको सस्टेन करना चाहिए। अच्छा, अब हम यहाँ आते हैं और जरा देखने की कोशिश करते हैं कि हबको ने क्या किया। तो ये आपके सामने, अच्छा अब ये देखें आपके सामने हबको है। आप ये देखिए कि इसका लो क्या लगा है, 209 लगा या नहीं लगा, यहाँ पे आप चेक कीजिए। ये देखें, ये 209 लगाया और यहीं से देखें रिबाउंड करके वापस ऊपर की तरफ गया। और यही हमने आपको व्हाट्सएप पे दिखाया कि जैसे ये नीचे आया हमने कहा कि इसको मेंटेन करना चाहिए। तो पहली तो हमारी बात ये देखें कि जब इस पे सेलिंग प्रेशर था सुबह के टाइम जब मार्केट खुली है, तो हमने उस टाइम ही बता दिया था कि 209 पे इसमें इसको नहीं ब्रेक करना चाहिए। और मजे की बात है कि हमने यहाँ 210 पे बाइंग भी की। ये देखिए, ये मैंने ग्रुप में फिर बताया कि देखें 209 को ब्रेक करने के बाद और वापस ऊपर की तरफ चला गया है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए कि हमने यहाँ पे बाइंग भी की और उसके बाद अपने ग्रुप के लोगों को बताया भी, भाईजान हमने देखें बाइंग भी, ये देखें आपको लिखा हुआ आपके सामने आ रहा है, ये स्क्रीनशॉट शेयर किए और उस, हाँ। अच्छा, अब एक बात तो ये तय हो गई ना कि इसने 209 से नीचे नहीं गया, यानी इसने इसको सस्टेन किया 209 को, ये आपके सामने है। अच्छा, उसके बाद देखें हमने इसी मैसेज में 2 मिनट बाद क्या बोला कि ये 215 पर जाएगा। ये भी देखिए लिखा कि 215 पर जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ठीक है 209 तो इसने लगाया लो। अब आप जरा चेक कीजिए कि इसने हाई क्या लगाया, तो आप देखें 214 रुपये 40 पैसे। और ये लगाने के बाद उसके बाद देखें ये दोबारा नीचे की तरफ आ गया और फिर 210 और फिर 211 की तरफ आ गया। तो आप देखें, जब हमने लो बोला वो भी इसने वही लगाया, जो हाई बोला वो भी इसने वही लगाया। तो ये सुबह के टाइम के मैसेजेस हैं जो आपके सामने है व्हाट्सएप पर, आप देख सकते हैं, टाइमिंग इनकी नोट कर लीजिए। तो अब हम आते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज खरीदा किसने, और फिर हम इसकी कैंडल पर जलकर बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये फीपीडीपी है आपके सामने, ये मैंने 2 दिन का फीपीडीपी खोला है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ आए तो ये देखें तकरीबन ये 10 तारीख से लेके और 11 तारीख तक, यानी 10 का और 11 का दोनों का देखा है। और अब हम यहाँ आते हैं और मैं इसको जरा खोलता हूँ, सिर्फ मैं इसी पे जाऊंगा, मैं बाकी चीजों को डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ पे आप देखिए ये है जी पावर जनरेशन, और पावर जनरेशन में आता है हबको। यहाँ पर ये है पावर जनरेशन। यहाँ पे अब आप देखिए किसने बाय किया है। आप देखिए कि $1.33 मिलियन का फीपी ने बाय किया 2 दिन के अंदर, फीपी ने बाय किया।
अच्छा, यहाँ पे आइए और ब्रोकर यानी जो जिनके पास हमारे अकाउंट्स होते हैं, जो मार्केट होल्डर्स हैं, 0.74 मिलियन डॉलर का इन्होंने भी बाय किया। अच्छा, उसके बाद आइए तो कंपनीज हैं 0.56 का इन्होंने भी बाय किया। और मजे की बात है कि सबसे ज्यादा बाइंग जो है वो किसने की, 4.28 मिलियन डॉलर की। अच्छा, ये है इंडिविजुअल की तरफ से, मैं भी इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। और उसके बाद आप देखें बेचा किसने। अगर वो ऊपर आए तो ऊपर देखें बैंक्स ने इसको सेल किया, और यहाँ पे आप देखें इंश्योरेंस कंपनीज ने सेल किया। तो जिनके पास लोगों का पैसा होता है उन्होंने ही सेल किया। सारे लोगों की तरफ से जब कल इसमें प्रेशर आया तो लोगों ने बोला होगा जी बेचें, और आज 1 करोड़ का लगने वाला वॉल्यूम बता रहा है कि लोगों ने पैसा निकाला होगा। अच्छा, बहरहाल अब मैं यहाँ आपको बताता हूँ, आपको 4.28 मिलियन याद रखना है कि ये इंडिविजुअल ने बाई किया। अब आप ये देखिए, ये आपके सामने हमने इनसाइडर बाइंग खोली है, ये आपके सामने हबको है। और ये देखें, ये आज का डाटा है, ये 3:22 पर डाटा आया है। और इन्होंने क्या डिस्क्लोज किया है मैं आपके सामने ही खोलता हूँ, आप जरा चेक कीजिए कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये शेयर जो खरीदे गए इंडिविजुअल ने, ये किसने खरीदे हैं। तो यहाँ पे आप आइए, ये देखें तकरीबन को 2 लाख के करीब शेयर जो है, ये 214 पर, ये जो कंपनी के डायरेक्टर हैं आपके सामने नाम आ रहा है, आप देख सकते हैं, इन्होंने खरीदे हैं 214 रुपए पर। तो अब आपको समझ आया कि 2 लाख। अब आप ये सोचिए कि रिपोर्ट बनाने वाले ज्यादा समझदार हैं या कंपनी के मालकान ज्यादा समझदार हैं। अगर इतना ही खतरा है शेयर के अंदर, रिपोर्ट बनाने वाले कहते हैं कि इसको नीचे जाना चाहिए, तो मालकान बेवकूफ तो नहीं हो सकते कि वो 2 लाख शेयर यहाँ पे खरीद रहे हैं। और कितनी अमाउंट कितनी बनती है आप जरा यहाँ चेक करके देखिए। हाँ देखें, कोई इतना सेंसलेस आदमी तो हो नहीं सकता जो इतनी बड़ी कंपनी का डायरेक्टर भी हो और करोड़ों रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हो। इसका मतलब क्या है, उन्हें मालूम है कि इस खबर में कोई सदाकत नहीं है, और ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा शेयर जो है वो साबित होगा और अच्छा प्रॉफिट आपको देगा। यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा मैसेज है 3:18 का। मजे की बात देखिए, ये है 3:18 का। और हमने ये कहा कि 211 पे आप इसको बाय करें, और 209 का स्टॉप लॉस रखें, अगर ये ब्रेक करता है तो आप इसमें से एग्जिट कर लें। अब हमने 211 पे बाय करवाया है, अभी आपने सीपीडीपी में देखा कि मालिकान जो है वो खरीद रहे हैं कितने पर, 214 पर। तो आप ये बताइए कि अगर उन्होंने 2 लाख शेयर 214 पर खरीदा है, और हमने अपने लोगों को ग्रुप में कहा कि 211 पर खरीदें, तो हमारा फैसला ठीक है या नहीं ठीक। दूसरी बात आप ये देखिए कि ये हमारा मैसेज है 3:18 का। और मजे की बात आपको बताएं, ये जो आपके पास खबर आई है ये कितने पे आई है, 3:22 पर, यानी हमारी कॉल के 4 मिनट के बाद। ऐसा नहीं है कि हमने इसको देखने के बाद बोला हो। तो मेरा ख्याल है कि ये सब चीजें बताने के लिए काफी है कि हमारे काम की क्वालिटी क्या है। बहरहाल बहुत सारे लोगों की वीडियो देखते होंगे, काम भी देखते होंगे। बहरहाल आप माशाल्लाह समझदार हैं, फर्क आप खुद तलाश कर सकते हैं। हमने आज थोड़ा सा हबको और इंडेक्स के हवाले से बात करने की कोशिश की। बॉक्सेस को जरा गौर से देखिएगा, मेरा ख्याल है कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और डिफरेंट भी लगेगा और यूनिक भी लगेगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, कोशिश करेंगे कल से रेगुलर वीडियो बनाएं। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।